रॉयल मेल शिप RMS टाइटैनिक एक समुद्री जहाज था। इस जहाज को सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल करके सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण हॉलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड नामक कंपनी द्वारा सन 1911 में किया गया था एवं इसके मुख्य बनावटकर्ता थॉमस एंड्रूज थे। टाइटैनिक जहाज को आयरलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीने बाद यानी कि 31 मई 1911 को यह बनकर तैयार हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। यह 883 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा, 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा और 46,000 टन से ज्यादा वजनी था। लगभग 2200 यात्री एवं क्रू मेंबर्स के साथ टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ। इस जहाज के कप्तान जॉन स्मिथ थे। लोगों को इस जहाज पर इतना भरोसा था कि वो इसको अनसिंकेबल बोलते थे, मतलब कभी न डूबने वाला। इस जहाज को रवाना होने के 4 दिन बाद 7 आइस वार्निंग्स दी जाती है। इस वार्निंग का मतलब है कि आपके आसपास बर्फीली चट्टानें मौजूद है, पर जहाज का क्रू इन वार्निंग को इग्नोर कर देता है और वो जहाज की स्पीड कम नहीं करते हैं। 14 अप्रैल की रात को 41 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में चल रहा था। तभी जहाज का लुक आउट पॉइंट से एक क्रू मेंबर अचानक अपने सामने एक बड़ी से बर्फीली चट्टान को देखता है। ये वक्त रात के 11 बजे 30 मिनट के आसपास का था। रात में बेहद अंधेरा होने के कारण ज्यादा दूर का दिखाई नहीं दे रहा था और उस रात को चांद भी नहीं निकला था। तभी जहाज का कप्तान जहाज को लेफ्ट दिशा में मोड़ता है, पर जहाज की रफ्तार काफी ज्यादा थी। इस वजह से जहाज जल्दी से मुड़ नहीं पाता है और वो एक 100 फीट ऊंचे हिमखंड से टकरा जाता है। टक्कर काफी तेज थी, जिसमें जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। जिन वाटरटाइट कक्ष की दीवारों को सुरक्षा कवच माना गया था, वो नष्ट हो गई। वाटरटाइट कमरों में पानी भर गया। पानी भरने के बाद आगे का हिस्सा डूबने लगा। कुछ ही देर में अंदर पानी भरने के बाद यह जहाज बीच से टूट गई। वहीं दूसरी तरफ जहाज का क्रू मदद के लिए सिग्नल्स भेज रहा था। जहाज पर करीब 20 लाइफ बोट्स थी। करीब 700 के आसपास लोग लाइफ बोट्स की वजह से बच गए थे। 2 घंटे 40 मिनट बाद बर्फ के इस विशाल टुकड़े से टकराने के बाद जहाज पूरी तरह से डूब गया। उस समय समुद्र के जल का तापमान -2 डिग्री था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। जहाज में सवार लगभग 2200 लोगों में से 1500 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें सबकी जान बच सकती थी, लेकिन जहाज पर केवल 20 ही जीवन रक्षक नौका थे। टाइटैनिक के पास समुद्र में लगभग 100 किलोमीटर के आसपास एक दूसरा जहाज भी था। उसका नाम RMS कारपेथिया था। जब उसको टाइटैनिक का सिग्नल मिला तब वह टाइटैनिक के पास आने के लिए चल दिया था, पर वो लगभग 4 बजे तक पहुंच पाया था। तब तक टाइटैनिक पूरी तरह से डूब गया था और उस जहाज ने लाइफ बोट्स वाले लोगों को बचा लिया था। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।